नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तुमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। किच्छा में प्रदेश अध्यक्ष ने अरुण तनेजा को पद से हटाकर भूपेंद्र चौधरी को बनाया नगर अध्यक्ष। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे हल्द्वानी। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने किया 1 करोड़ 30 लाख की लागत से बने परिसरों का शिलान्यास। किच्छा में विद्युत कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया स्थगित। पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय किसान मेले में पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी। धनतेरस पर वाहन बाजार में आएगा उछाल, कारों की बढ़ सकती है वेटिंग लिस्ट। अल्मोड़ा क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में गैर हाजिर अधिकारियों से सीडीओ ने मांगा स्पष्टीकरण। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने किच्छा में कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष अरुण तनेजा को पद मुक्त करते हुए भूपेंद्र चौधरी को किच्छा का नया अध्यक्ष बनाया है। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के कार्यालय पर कांग्रेसियों ने नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, बबलू चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष जी ने, करण मेहरा जी ने नगर अध्यक्ष की दोबारा जिम्मेदारी सौंपी है। पहले भी ये रह चुके हैं और क्योंकि यहाँ का हमारा संगठन जो था वो निष्क्रिय हो चुका था चुनाव के बाद से, और चुनाव के समय में भी काफ़ी हद तक निष्क्रिय था, तो पार्टी ने बदलने का फैसला लिया है। उनको हटाकर बबलू चौधरी जी को बनाया और उम्मीद है कि अब कांग्रेस और मजबूत होगी। मेहनत करेंगे। बबलू चौधरी जी अपनी कार्यकारिणी का जल्दी विस्तार करेंगे और विस्तार करके काम सौंप के पार्टी को आगे बढ़। सबसे पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी और पूरा अपना उत्तराखंड संगठन का, केंद्रीय संगठन का, जिसकी वजह से ये पद मिला, और हमारे गुरु माननीय विधायक तिलकराज बेहड़ जी की वजह से, जिनकी वजह से आज मैं पुनः इस पद पे फिर आया हूँ। ये पद पे मैं रह चुका हूँ नगर अध्यक्ष। पूरी कोशिश करूँगा जैसे पहले करता था, इस बार भी पूरी तरह से जोड़ के टीम को, कांग्रेस को मजबूत करना है। 2024 के लिए तैयारी करनी है। अभी से शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे दोबारा पद दिया। और ये भी है कि किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी प्रॉब्लम, पहले भी जैसे मैं चलता था, अब भी किसी भी कार्यकर्ता को किसी टाइम कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे आके संपर्क करें, मुझसे फ़ोन पे बात करें। मैं उसके लिए हर समय कदम से कदम मिला के हर समय उसकी सेवा के लिए तैयार रहूँगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार भगत सिंह कोश्यारी के हल्द्वानी सर्किट हाउस पहुंचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर के पास यहाँ के जनता के प्रेम के कारण से, स्नेह के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने मुझे महाराष्ट्र की सेवा का अवसर प्रदान किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जो अच्छाइयाँ हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, उन अच्छाइयों को उत्तराखंड में लाऊं। और उत्तराखंड जो हमारा टूरिज्म का हब है, जो हमारा देवस्थ भूमि कहलाता है, यहाँ महाराष्ट्र से अधिक लोग आए और यहाँ धार्मिक उसमें, यात्रा में और टूरिज्म में अधिक से अधिक लोग आए। इस दिशा में मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। मैंने मराठी सीखने की कोशिश की और मैंने उनको बताया कि मराठी में और हमारे उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी में सैकड़ों शब्द एक जैसे मिलते हैं। तुम और हम सब एक हैं, इसलिए हमारे उत्तराखंड आओ और उत्तराखंड को महाराष्ट्र से भी और अधिक अच्छा बनाने में सहयोग दो, ये मैंने विनती की है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके सब लोगों के सहयोग से इस काम में सफल। जिला सत्र एवं न्यायालय कोर्ट में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जूनियर चैम्बर निर्माण के 1 करोड़ की लागत से बनने वाले परिसर एवं विधायक निधि के अंतर्गत 23 लाख की लागत से बनने वाली जजी परिसर में अधिवक्ताओं के लिए 3 शेड निर्माण का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने जिला जज प्रेम सिंह खिमाल, जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के साथ किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
देखिए, जिला न्यायालय हमारे उधमसिंह नगर जिले का बहुत प्रमुख जिसे कहते हैं गतिविधि केंद्र है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 करोड़ रुपए निर्गत किए गए हैं। यहाँ हमारे जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं उनके चैम्बर निर्माण के लिए यहाँ का जो हमारा ये चैम्बर है और न्यायालय का भवन है, ये उत्तराखंड का ही नहीं इस पूरे उत्तर भारत का सबसे सुंदर, सबसे व्यवस्थित भवन है और व्यवस्थित हो और सुविधा युक्त हो, इसके लिए 1 करोड़ रुपए मुक्त कर दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो अधिवक्ता हैं, जो हमारे जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दिवाकर पांडे जी, उनके द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा एक शेड की मांग भी की गई थी जिसमें पार्किंग भी हो सके और अन्य कार्यक्रम भी हो सके। तो आज 25 लाख की लागत से उस शेड निर्माण का भी शिलान्यास किया गया है। आज 1.25 करोड़ के कामों का, जिसमें अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर और साथ साथ एक शेड, इसका शिलान्यास हुआ है, जिसमें जिला न्यायाधीश, हमारे जिलाधिकारी और बाकी जिला बार एसोसिएशन के सारे अधिवक्ता बंधु रहे हैं और ये कार्य बहुत जल्द शीघ्र पूर्ण होगा। किच्छा में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय एवं विद्युत विभाग के एसडीओ दिनेश चंद्र के बीच हुए विवाद के बाद आंदोलन कर रहे विद्युत कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। त्योहारों के मद्देनजर एवं वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता के बाद विद्युत अधिकारियों ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। किसी भी जो है पब्लिक ऑफिस में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हमारे कर्मचारी लगातार पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं, समय से कार्य कर रहे हैं। कुछ दिक्कत की वजह से जो है मैनहैंडलिंग हो गई थी, एसडीओ साहब के साथ बदतमीजी हुई, उसकी परिणति जो है ना एफआईआर में हो गई है। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और त्वरित गति से कार्रवाई कर रहा है। तो ये सब देखते हुए, कार्रवाई की गति देखते हुए और त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उनके इंटरेस्ट में हमने इनसे अनुरोध किया संयुक्त संघर्ष समिति से कि भाई ये सब परिस्थिति देखते हुए आप धरना स्थगित करने का कष्ट करें। इन्होंने हमारा मान रखा और धरना स्थगित कर दिया। जो इनकी मांगे उन पर जो है ना हम कार्रवाई करवाने के लिए प्रयासरत हैं और समय से कार्रवाई हो जाए। धरना अनिश्चित काल के लिए स्थगित है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, दीपावली जैसे महान पर्व को ध्यान में रखते हुए इस धरने को स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है। और यदि किसी भी तरह की हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ कोई भी इस बीच अगर घटना घटित होती है, उसके लिए तत्काल संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि बिना किसी नोटिस के यहाँ पर बृहत आंदोलन किया जाएगा पूरे जिले स्तर में। फिर उसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर धरना दे रहे थे। हमारे बीच में हमारे माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और संघर्ष समिति का एक संयुक्त साप्ताहिक प्रयास था कि इसको कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए, तो हमने उसको स्थगित कर दिया है। और कोई भी अगर ऐसी चीज स्थिति सामने आती है तो तत्काल बिना किसी नोटिस के आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 5 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर कल पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान कुलपति मनमोहन सिंह चौहान द्वारा उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद वह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 112वें अखिल भारतीय किसान मेले में पहुंचे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एक किसान का बेटा हूँ और किसान मेले में पहुँचा हूँ और सौभाग्य से किसान मेले में अभी तक
मैं जो देख रहा हूँ हमारे विश्वविद्यालय के यहाँ के जो बच्चे हैं वो अनेक नए नए प्रयोग कर रहे हैं। पन्नगर विश्वविद्यालय का वैसे बहुत बड़ा योगदान है और हमारी इच्छा ये है कि हमारे नए बच्चे, हमारे वाइस चांसलर, यहाँ के प्रोफेसर सब मिल करके एक बार फिर से पन्नगर विश्वविद्यालय को ऐसा ऊंचा स्थान दें कि दुनिया में फिर से जैसा इसका पहले नाम था वैसा नाम हो। इस धनतेरस कुमाऊं में हल्द्वानी से करीब 1,500 चौपहिया वाहन और करीब 2 लाख दोपहिया वाहनों के अलावा 30 से 35 के बीच ई रिक्शा और इतनी ही ई बाइकें बिक्री का अनुमान लगाया गया है, जिससे वाहन डीलरों के चेहरों पर खुशी है। पर इस बीच विक्रेताओं और खरीदारों को इस बात की चिंता है कि डिमांड के मुताबिक शोरूम पर फैक्ट्री से कारों की सप्लाई ही नहीं हो पा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर, अगर मैं अभी बात करती हूँ धनतेरस पे तो इस समय कस्टमर की गैदरिंग बहुत है। और अगर महिंद्रा की बात कर लूँ तो महिंद्रा इस समय गाड़ियों के मामले में एक हॉट केक की तरह गाड़ी है उनके पास। सारे मॉडल्स अभी हमारे वेटिंग पे, अगर 700 की बात कर लेती हूँ तो 700 अभी हमारी 1 साल की वेटिंग पे ही चल रही है। थार की बात कर लूँ तो वो भी हमारी वेटिंग है। स्कॉर्पियो एन भी हमारी वेटिंग पे है। उसके बावजूद भी अगर मैं बात कर लेती हूँ तो धनतेरस के आसपास हम लोग कॉमर्शियल और पर्सनल दोनों मिला करके हम लोग 120 गाड़ी के आसपास डिलीवरी का प्लान है हमारा। और कस्टमर बहुत एक्साइटेड है अपनी नई गाड़ी को लेने के लिए, तो हम लोग भी उसी हिसाब से प्लान करके चल रहे हैं कि कस्टमर अपनी गाड़ी की डिलीवरी एक बहुत खुशी से ले जाए और अपना जो भी उनका फेवरेट कलर है या मॉडल है उस हिसाब से उन्हें गाड़ी मिल जाए। करीब 450 गाड़ी बुक है हमारे पास। अभी 4-5 दिन बचे हैं, करीब 50 गाड़ी और बुक होंगी, करीब 50-60 होंगी। तो करीब अप्रोक्स हमारा 500 गाड़ी बेचने का विचार है इसमें अक्टूबर में। लास्ट ईयर करीब हमारी 500 कुछ हुई थी, तो इस समय भी हम सोच रहे हैं कि 500 गाड़ी हमारी करीब हो। इस समय जो ऑफ़र है गाड़ी में मारुति की तरफ से साल के सबसे बेस्ट ऑफर हुआ करते हैं। आप एक अल्टो स्टैंडर्ड से ले लीजिए जिसमें करीब 15,000 से ऑफर शुरू हैं, जो कि क्या नाम कहते हमारे 35-40 हज़ार रुपये तक का ऑफ़र हर गाड़ी में अलग अलग मॉडल पे हैं। और हमारी इस बार धनतेरस में करीब 17 से 18 गाड़ियाँ हमारे पास हैं बुकड जो जानी है। गाड़ी अवेलेबिलिटी की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की दिक्कत आ रही है और थोड़ी अवेलेबिलिटी की जो वेटिंग पीरियड है यहाँ की गाड़ियों का वो काफ़ी ज़्यादा है। ग्लॉस्टर जैसी गाड़ी जो हमारे पास 48 लाख से 45 लाख से स्टार्ट है, वो उसकी वेटिंग जो है वो 4 से 6 महीने है, तो हमें वो गाड़ी मिल नहीं पा रही। हेक्टर की बुकिंग है, हेक्टर हमारे पास काफ़ी है, उसकी भी 4 से 4 महीने तक की बुकिंग है। तो ये जो गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल है वो डिलीवर हो रही हैं और बाकी कोशिश रहेगी कि और गाड़ियाँ हमें मिल जाए तो उस हिसाब से हमारी गाड़ियाँ डिलीवर्ड हों। तैयारी पूरी है, बुकिंग्स ऑन है सारी। अभी कम से कम हमारे पास 150 बुकिंग है। 175 का टारगेट है धनतेरस के दिन करने का। 200 के आसपास कस्टमर होंगे उस दिन जी। कौन सी खास गाड़ी खास डिमांड है इस बार? खास स्कूटरों की डिमांड अच्छी है इस बार। स्कूटर नए फीचर के साथ आए हैं। स्कूटर मेस्ट्रो है, एक्सट्रैक के साथ कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ की उसमें। और बाकी मोटरसाइकिल में स्प्लेंडर एक्सट्रैक बहुत अच्छा बिक रहा है इस समय। बाजार अच्छा है इस बार। पिछले बार के अगर तुलना करें तो पिछली बार धनतेरस में कितनी गाड़ियाँ बेची थी? पिछली बार धनतेरस में 150 के आसपास गाड़ियाँ हुई थी। इस बार कितनी बढ़ने की उम्मीद है? इस बार लगभग 25% का उछाल आएगा मार्केट में। और मैं पिथौरागढ़ से आया हूँ। मैंने गाड़ी सर्च करा था मार्केट में काफ़ी सारी, तो हमारे एक जानने वाले हैं भीमताल के, तो उन्होंने MG की गाड़ी ली तो मुझे सजेस्ट करा था। फ़िलहाल मार्केट में मैं बहुत सारी गाड़ियाँ देख चुका था और मुझे 6 सीटर के आसपास की गाड़ी चाहिए थी क्योंकि थोड़ा सा फैमिली बड़ी है। तो फिर मैं MG आया हूँ देखने गाड़ी, तो देख के तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। बस ये था कि धनतेरस तक का मैंने प्लान बना रखा था कि मैं गाड़ी डिलीवरी ले लूँ, बट यहाँ जब इनके मैनेजर से बात हुई तो वो कह रहे थे कि वेटिंग पीरियड से काफ़ी ज़्यादा है, प्रीमियम सेगमेंट्स की गाड़ी हैं। और जब मैंने गाड़ी देखी तो मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी, मतलब बैठ के। उम्मीद है कि धनतेरस को गाड़ी मिल जाएगी? हाँ, ऑलमोस्ट प्रॉपर्ली कह रहे हैं कि धनतेरस तक आपको हम डिलीवरी दे देंगे। अब देखो, उम्मीद तो लगी पड़ी है क्योंकि मिल पा रही है तो कैसे? तो फिर जाहिर सी बात है, मन तो आ गया गाड़ी में। प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, फीचर्स अच्छे हैं, तो कंपनी बहुत अच्छी है और सजेस्ट कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ जिन्होंने ली है वो सजेस्ट कर रहे हैं गाड़ी, तो जाहिर सी बात है थोड़ा वेट मैं करूँगा इसमें फिर, क्योंकि गाड़ी मुझे अब यही चाहिए। मैं सर्वे कर चुका हूँ काफ़ी। मैंने वीज़ा कराई है। मैम, धनतेरस को कोई क्यों चुना आपने गाड़ी लेने के लिए?
धनतेरस हिंदू धर्म में एक बहुत शुभ दिन माना जाता है, जिस दिन लोग नया वाहन खरीदते हैं या सोना चांदी खरीदते हैं। तो मुझे नई गाड़ी लेनी थी, तो मैंने ये दिन चूज़ किया धनतेरस का। मारुति की सर ब्रीजा टॉप मॉडल लेने आया हूँ, ड्यूल टोन। धनतेरस में डिलीवरी है मेरी, रेड ब्लैक कलर की। काफ़ी इस टाइम पे वेटिंग चल रही है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली है, काफ़ी इधर उधर से फ़ोन कराने पड़े। गाड़ी डिलीवर हो जाएगी सर, मेरी सारी प्रोसेस हो चुकी है, मेरी डिलीवरी होनी है सिर्फ धनतेरस में। अल्मोड़ा क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक ब्लॉक मुख्यालय धौलछिना के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ अंचल सिंह ने लोक निर्माण सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंताओं की गैर हाजिरी पर नाराजगी जताई और कहा कि तकनीकी विभागों के अधिकारी बीडीसी बैठक को हल्के में न ले। बैठक का संचालन बीडीओ हेमचंद्र कांडपाल ने किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख खुशबू पांडे, डीडीओ केएन तिवारी, सीएमओ आरसी पंत समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सीओ रानीखेत व थाना प्रभारियों ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सीएलजी सदस्यों, व्यापार मंडल व टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिला न्यूज के साथ। धन्यवाद।